नाउ अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं जेनेरिक नेम, जीनस एंड स्पेसिफिक एपिथेट। और वी नो दैट कि ये जो साइंटिफिक नेम है जो कार्ल लिनेयस ने डेवलप किया था, और उन्होंने एवरी स्पीशीज जो है इसके दो वर्ड्स होते हैं, यानी साइंटिफिक नेम जो हम देते हैं। सो वो होता है जेनेरिक नेम और सेकंड होता है स्पेसिफिक एपिथेट। और आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट होते क्या है। तो सबसे पहले आते हैं जेनेरिक नेम पे, मीनस जीनस पे। ये हमने यहाँ पे लिखा है जेनेरिक नेम या फिर जीनस। हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये जो जेनेरिक नेम है ये है फर्स्ट वर्ड ऑफ साइंटिफिक नेम, ओके, एंड रिप्रेजेंट्स जीनस। ये रिप्रेजेंट करता है जीनस, मीनस जेनेरिक नेम जो है ये रिप्रेजेंट करता है जीनस को। और विच इज़ ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। ये हमने यहाँ पे लिखा है द जेनेरिक नेम इज़ द फर्स्ट वर्ड ऑफ द साइंटिफिक नेम। और साइंटिफिक नेम में जो है जो फर्स्ट वर्ड होता है उसको कहते हैं यहाँ पे जेनेरिक नेम मीनस जीनस। तो फर्स्ट वर्ड ऑफ द साइंटिफिक नेम एंड रिप्रेजेंट द जीनस, ये रिप्रेजेंट करता है जीनस को। विच, और जीनस क्या होता है, विच इज़ ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। हम यहाँ पे इसको इन अदर वर्ड्स में लिख सकते हैं सिंपल में, जीनस इज़ ए सेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। ये हमने यहाँ पे लिखा है जीनस इज़ ए सेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़। अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हम यहाँ पे लेंगे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, मैंजीफेरा इंडिका और सेकंड है मैंजीफेरा सेल्वाटिका। बोथ बिलोंग टू द जीनस मैंजीफेरा। हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। ये हमने यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल के तौर पर मैंजीफेरा इंडिका एंड मैंजीफेरा सेल्वाटिका बोथ बिलोंग टू द जीनस मैंजीफेरा। तो ये बोथ बिलोंग्स टू जीनस मैंजीफेरा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये जो है मैथमेटिकल वे में। ये हमने यहाँ पे लिखा है जीनस इज इक्वल टू स्पीशीज फर्स्ट, स्पीशीज सेकंड, स्पीशीज थर्ड। और हम यहाँ पे सिंपल वे में लिख सकते हैं जी रिप्रेजेंट द सेट ऑफ जीनस, और इसमें आता है S1, S2, S3 एंड सो ऑन। ये होता है वायर S रिप्रेजेंट फर्स्ट स्पीशीज सेकंड एंड सो ऑन। ये हमने यहाँ पे लिखा है। अब हम यहाँ पे आते हैं अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं स्पेसिफिक एपिथेट जिसको हम बोलते हैं स्पीशीज। और ये होता है साइंटिफिक नेम में जो सेकंड वर्ड है वो होता है स्पेसिफिक एपिथेट जिसको हम स्पीशीज बोलते हैं। It identifies the particular species within the genus. इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये हमने यहाँ पे लिखा है स्पेसिफिक एपिथेट। द स्पेसिफिक एपिथेट इज द सेकंड वर्ड ऑफ द साइंटिफिक नेम दैट आइडेंटिफाइज द पर्टिकुलर स्पीशीज विद इन द जीनस। और ये साइंटिफिक नेम में जो सेकंड वर्ड होता है वो वही होता है स्पेसिफिक एपिथेट, और ये आइडेंटिफाई करता है एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ को। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे लेंगे होमो सेपियनस की बात करेंगे, हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे होमो सेपियनस। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं ये जो होमो है, और होमो है यहाँ पे जीनस, और यहाँ पे जो सेपियनस जो है ये है स्पेसिफिक एपिथेट। ये जो है सेपियनस इज ए स्पेसिफिक एपिथेट। इसी तरह से हम यहाँ पे एग्जांपल सेकंड लेंगे। सेकंड एग्जांपल यहाँ पे पैंथेरा लियो, और यहाँ पे हेयर पैंथेरा जो है वो है जीनस और लियो जो है वो है स्पेसिफिक एपिथेट। ये हमने यहाँ पे लिखा है पैंथेरा लियो, हेयर पैंथेरा जो है वो है जीनस, और लियो जो है इसका ये है स्पेसिफिक एपिथेट स्पीशीज। और एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा जो है वो है जीनस और टिग्रिस जो है वो है स्पेसिफिक एपिथेट। ये हमने यहाँ पे लिखा है पैंथेरा जो है वो है जीनस और टिग्रिस जो है ये है इसका स्पेसिफिक एपिथेट। जेनेरिक नेम होता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, और स्पेसिफिक एपिथेट जो है वो होता है पर्टिकुलर स्पीशीज आइडेंटिटी। एक पर्टिकुलर स्पीशीज की जो आइडेंटिटी है वो होता है स्पेसिफिक एपिथेट। ये हमने यहाँ पे लिखा है जेनेरिक नेम जिसे विच इज़ द ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, और स्पेसिफिक एपिथेट जो है वो है पर्टिकुलर स्पीशीज। वो होता है पर्टिकुलर स्पीशीज की आइडेंटिटी। हम यहाँ पे लिख सकते हैं लाइफ आइडेंटिफिकेशन विच इज़ इक्वल जीनस प्लस स्पेसिफिक एपिथेट। ये हमने यहाँ पे लिखा है किसी भी लाइफ आइडेंटिफिकेशन जब हमें आइडेंटिफाई करना है तो वहाँ पे आता है इट इज़ द सम टोटल। एक तो है जीनस और सेकंड है स्पेसिफिक एपिथेट।
सो आई होप आपको ये यहाँ तक समझ में आया होगा, ये बहुत ही आसान है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।